कहानी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एमिली रोज के घर एक बॉडी की जानकारी लेने आता है। आपको बता दे ये बॉडी एमिली रोज की होती है। डॉक्टर उदास होते हुए बताता है दरअसल एमिली की डेथ साधारण तरीके से नहीं हुई है। वो उन्हें बताता है उसकी डेथ जादू टोने के दौरान की गई लापरवाही के कारण हुई है। वहाँ उनकी चर्च के पादरी फादर रिचर्ड भी होते हैं और एमिली की मोम बताती है कि फादर रिचर्ड ने ही एमिली के साथ जादू टोना किया था। अब ये सब जानकर वहाँ मौजूद पुलिस फादर रिचर्ड को अरेस्ट कर लेती है। अब आगे हम देखते हैं मीडिया में केस को खूब उछाला जाता है और चर्च को बदनाम किया जाता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों की टीम होती है जो एमिली रॉस का केस एक सरकारी वकील थॉमस को सौंप देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चर्च के आला अधिकारी फादर रिचर्ड के लिए एक सातिर वकील को हायर करते हैं जिसका नाम लूना होता है। दरअसल चर्च के मेंबर रिचर्ड को बचाना नहीं चाहते थे, वो तो बस यही चाहते थे कि उनका चर्च बदनाम ना हो, यानी इस केस में उनकी चर्च का नाम ही नहीं लिया जाए, यानी फादर रिचर्ड को अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका ही ना मिले। और ये बात चर्च के मेंबर पहले ही लूना को समझ चुके होते हैं क्योंकि लूना एक जानी मानी वकील होती है जो इस समय अपने पीक पर होती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है लूना फादर रिचर्ड से मिलने जेल जाती है जहां वो रिचर्ड से कहती है कि तुम अगर अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो मुझे तुम्हारी सजा कम कराने में आसानी होगी। अब क्योंकि फादर रिचर्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा होता है वो लूना से मना कर देता है। वो कहता है मुझे प्राइवेट वकील नहीं चाहिए, मैं सरकारी वकील के साथ ईमानदारी से अपना केस लड़ना चाहूँगा। क्योंकि उस नामी वकील को देखकर वो ये समझ चुका था कि चर्च क्या चाहता है। फिर लूना वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं ये सभी कोर्ट रूम पहुँच चुके थे जहाँ गवाह और सबूत पेश होने थे। सबसे पहले हम इथन को देखते हैं जो अदालत को एमिली की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में वो ये दिखाना चाहते हैं कि एमिली के डेथ के बाद उसकी हालत ऐसी थी और फिर एमिली के परिवार को अपनी ओर करने के लिए कमोशनल करता है। फिर सबसे पहले वो एक लेडी डॉक्टर को पेश करता है जो एमिली की पर्सनल डॉक्टर होती है। वो अदालत को बताती है कि एमिली बचपन से ही बीमार रहती थी, उसकी हेल्थ बचपन से बहुत ज़्यादा खराब थी और जब हॉस्टल में पहली बार उसने अपने अंदर बाहरी शक्तियों को महसूस किया था उसने मुझे फ़ोन कर ये सब कुछ बताया था। और फिर हम उस रात की कहानी देखते हैं। हम देखती है कि एमिली अपने कमरे में सो रही होती है, तभी डर के कारण उसकी आंख खुलती है और उसे कुछ जलने की बू आने लगती है। फिर वो हॉस्टल की गैलरी में जाकर देखती है तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। फिर वो रूम में आकर सो जाती है। फिर रात को दोबारा 3 बजे उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके टेबल से पेन का बॉक्स अपने आप अचानक नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके ऊपर हावी होकर उसका रेप करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो उसके साथ मुकाबला कर उसकी शक्तियों को स्टेबलिश कर देती है। फिर थॉमस एक डॉक्टर को पेश करता है जो ये साबित करता है कि एमिली को मिर्गी की बीमारी थी और उसे इलाज नहीं मिलने से उसके दिमाग में अजीब अजीब सी चीज़ें शामिल होने लगी थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। फिर लूना एमिली के कॉलेज फ्रेंड पॉल से मिलती है जो उसे उस दिन कॉलेज में हुई घटना के बारे में बताता है। वो बताता है कि उस दिन एमिली को हर स्टूडेंट के अंदर शैतान नजर आने लग था। फिर वो डरकर चर्च चली जाती है ये सोचकर कि शायद अब ईश्वर ही उसको बचा सकता है। फिर वो देखता है एलिना गॉड की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती जो मेडिकल साइंस के परे है, उसे शैतानी शक्ति भी कह सकते हैं। फिर फादर रिचर्ड लूना को बताते हैं कि जब पहली बार उसने एमिली पर तंत्र मंत्र किया था इस समय उसके साथ एक डॉक्टर मौजूद थे। अब रात एमिली सो रही होती है और अचानक उसकी भी नींद रात्रि 3 बजे खुल जाती है। उसे भी कुछ जलने की बू आने लगती है। वो उठकर चेक करती है, तभी उसे दीवार पर घोस्ट की परछाई दिखाई देती है। वो थोड़ा डरती और फिर से सो जाती है। अब उसे भी एहसास होने लगा था कि ये कोई साधारण केस नहीं है और उसे अब फादर की बातों में हकीकत नजर आने लगी थी और वो फादर को बचाने का मन बना लेती है। फिर हम देखते हैं वो कोर्ट रूम में एमिली के फादर को बुलाती है जो कोर्ट को बताते हैं कि एमिली की हालत हॉस्टल में खराब हो रही थी, इसीलिए हम उसे घर ले लाते हैं। वो घर पर कुछ दिन ठीक ठाक रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद हमें ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई शैतानी ताकत प्रवेश कर रही हो। फिर हम फादर रिचर्ड को घर बुलाते हैं जहां एमिली की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे काबू करना हम दोनों को भारी पड़ रहा था। फिर हम उसे फादर के हवाले कर देते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से उसका इलाज मेडिकल से हो पाना मुश्किल था। फिर आगे हमें दिखाया जाता है एलिवा एक शोधकर्ता को कोर्ट में बुलाती है जिसने इस शैतानी शक्तियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई थी। उसका मानना था कि ये शक्तियाँ उन लोगों पर हावी होती है जिनके सोचने व समझने की शक्तियाँ कमज़ोर होती है और एमिली का केस भी कुछ ऐसा ही होता है। उसका मानना था कि एमिली के बारे में जानकर वो यकीन से कह सकती है
कि उसके ऊपर शैतानी शक्ति का साया होगा। फिर हम देखते हैं लूना उस डॉक्टर से मिलती है जो रिचर्ड के साथ एमिली पर तांत्रिक क्रिया करते समय मौजूद था। वो लूना को बताता है कि मैंने एमिली को देखा है, वो साधारण नहीं थी। फादर रिचर्ड उसके गुनहगार नहीं है, उन्होंने जो किया था एमिली की जान बचाने के लिए किया था। और वो एमिली को एक रिकॉर्डिंग टेप देता है जिसके अंदर उस दिन की रिकॉर्डिंग होती है जिस दिन फादर ने उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की थी। अब हम देखते हैं कोर्ट रूम में वो कैसेट चलाई जाती है जिसमें हम देखते हैं उस दिन एमिली के अंदर एक शैतानी ताकत प्रवेश करती है और वो बेकाबू हो जाती है। फिर वो दरवाज़ा तोड़कर गार्डन में चली जाती है, लेकिन फादर रिचर्ड वहाँ भी अपनी तंत्र विद्या चालू रखते हैं और उसे विवश करते हैं कि वो अपना नाम बताए। लेकिन जब वो अपना नाम बताती है फादर रिचर्ड भी चौंक जाते हैं क्योंकि उसके अंदर 5-5 शैतानों ने कब्जा किया हुआ था, जिसे देखकर फादर रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोबारा इस केस के नज़दीक भी नहीं आने चाहते थे। लेकिन उन्हें मालूम था कि फादर रिचर्ड के इरादे नेक थे, लेकिन फिर भी वो इस केस में उलझ चुके थे, इसलिए उन्हें उनके बचाव के लिए आना पड़ा। लेकिन वो बयान देने के लिए कोर्ट नहीं आना चाहते थे, ये एक चौंकाने वाली बात थी। लेकिन लूना उन्हें ढूंढ लेती है। फिर वो डॉक्टर लूना को बताते हैं कि वो गवाही देने कोर्ट जरूर आएंगे। तभी उन्हें एक साया दिखता है जिसे देखकर वो भागते हैं, तभी एक गाड़ी से टकराकर उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं लूना जेल के अंदर फादर रिचर्ड से मिलती है और उन्हें बताती है कि डॉक्टर की भी डेथ हो चुकी है। रिचर्ड ये सुनकर उदास होते हैं और लूना को एक लेटर देते हैं जो कि एमिली का आखिरी लेटर होता है, और वो लूना से कहते हैं कि उन्हें एक बार कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका दे, क्योंकि वो दुनिया एमिली की कहानी बताना चाहते थे। फिर अगले दिन कोर्ट में रिचर्ड उस लेटर को पढ़ते हैं जिसमें एमिली लिखती है कि जब पहली बार फादर ने उसके ऊपर तांत्रिक विद्या का उपयोग किया था वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। फिर वो सोने चली जाती है। जब उसकी आंख खुलती है उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बाहर चली जाती है। जहां वो देखती है उसके शरीर से आत्मा अलग हो जाती है और वो उसे घूरने लगती है। तभी एक मदर की आत्मा वहां आती है जो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे शरीर से इन शक्तियों को बाहर नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें अपने साथ स्वर्ग लेकर जा सकती हूँ। लेकिन वो उनसे कहती है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस डाल दीजिए, जिससे दुनिया को ये एहसास हो सके कि इस दुनिया में शैतानी शक्तियाँ होती है। जो ईश्वर को मानते वो भी मेरी हालत देखकर ये जान सके कि ईश्वर वाकई में धरती पर मौजूद है। अब लूना अदालत से कहती है कि फादर रिचर्ड की भावना गलत नहीं थी। वे शुरुआत से एमिली की जान बचाना चाहते थे। उन्होंने उसे बचाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर निकल चुके थे। अब वो अदालत से कहती है कि जो फैसला अदालत सुनाएगी वो उन्हें मंजूर है। फिर थोड़ी देर में अदालत अपना फैसला सुनाती है और उनका मानना होता है कि जितने दिन फादर रिचर्ड ने जेल में बिताए हैं यही उनकी सज़ा मानी जाए। फिर आखिर में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसमें यह लिखा होता है कि एमिली रोज की कब्र को एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए ताकि दूर दूर से लोग आकर उसे देख सके। और फिल्म यही समाप्त हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना ऐसी ही फिल्मों की कहानियां हम आप तक पहुंचा सके।